नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप सभी लोगों का स्वागत है डिजिटल बातचीत पर। दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक और सीएससी सेंटर के पास, लेकिन उनके पास एक खासियत है, उनके पास एसबीआई की ब्रांच भी है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एसबीआई ब्रांच के बारे में जानना चाहेंगे और सीएससी सेंटर पर एक सीएसपी यानी कि एसबीआई की ब्रांच लेना फ़ायदेमंद है या नहीं है। आप सब लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन जो आज हैं वो हल होने वाले हैं और आपकी बहुत सारी समस्याएँ भी हल होने वाली हैं। दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और आपको आज की वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों भैया से। जी भैया, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताएं। ये मेरा नाम रूपचंद्र यादव है। और भैया, आप अपना ये सेंटर कितने समय से चला रहे हैं? लगभग 3 से 4 साल हो गए इसके लिए चला। 3 से 4 सालों से भैया यहाँ पे सीएससी सेंटर चला रहे हैं। तो भैया, आपको एसबीआई की ब्रांच यहाँ पे कब मिली? ये 2019 में मिली है। 2019 से आप यहाँ पे एसबीआई की ब्रांच चला रहे हैं? हाँ। तो भैया, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं जो लोग सीएससी सेंटर चला रहे हैं या नया खोल रहे हैं। आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्या वो सीएससी सेंटर खोलना फ़ायदेमंद है या बिना सीएसपी की ब्रांच के कोई फ़ायदा नहीं है या उसके खोलने के बाद फ़ायदा है? आपका क्या कहना है उस पर? जब फ़ायदा तो हो, जब चलाएंगे तो फ़ायदा तो है। तो भैया, एसबीआई की ब्रांच किस तरह से लोग ले सकते हैं? एसबीआई ब्रांच के लिए पहले उनके लिए एक IIBF एक टेस्ट निकालना पड़ता है और उसके लिए एक कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ता है। कांटेक्ट कंपनी के थ्रू मतलब एसबीआई की ब्रांच मिलती है। जैसे CSC है, सेफ सॉल्यूशन है, NICT, ये जैसी कंपनी है उनके थ्रू। तो आपने सीएससी के थ्रू करा था? हाँ, हमने CSC के थ्रू लिया है। क्योंकि बहुत से लोगों को सीएससी के थ्रू लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। और भी कोई थर्ड पार्टी होती है जो दिलवाती है? नहीं, तो हमने तो CSC के थ्रू लिया है। वैसे और कंपनी है, सेफ सॉल्यूशन वगैरह और भी हैं, जैसे ऑक्सीजन है। मतलब ये कंपनी के थ्रू ही मिल पाता है ये। और भैया, ये एसबीआई का सीएसपी लेने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, आप बताना चाहेंगे? उसके लिए जैसे ब्रांच मैनेजर साहब अगर दे दे लिखित रूप में, और कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं, जैसे IIBF है और करेक्टर सर्टिफिकेट है, आधार पैन, ये डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं कंपनी से। अच्छा भैया, बहुत से लोग सोचते हैं कि सीएसपी की ब्रांच लेने के बाद ही मतलब कमाई कर सकते हैं, और अगर ये लोग सोच रहे हैं तो ये कहाँ तक सच्चाई है इसमें? कमाई तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू एक पहचान बन जाती है जैसे एसबीआई से, इसलिए कस्टमर लोग मतलब विश्वास करते हैं, लोगों का भरोसा बढ़ जाता है। हाँ, भरोसा बढ़ जाता है। एसबीआई मतलब भारत बड़ी ब्रांच है, एसबीआई शाखा बड़ी है ना, इसलिए। तो मतलब ग्राहक को ये भरोसा हो जाता है कि अगर हम यहाँ से अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो सेफ़ एंड सिक्योर रहेगा। अभी प्राइवेट जैसे शाखा होते हैं उन लोगों पर वो विश्वास नहीं करते हैं कस्टमर, इसलिए। तो भैया, आप ज़्यादातर यहाँ कस्टमर को क्या सर्विस देते हैं? यहाँ पे जैसे पैसे निकालना, पैन कार्ड बनाना और मनी ट्रांसफ़र करना, और भी सारी सर्विस हैं। सरकारी रिजल्ट से जो ऑनलाइन होते हैं फार्म, यानी जो और सीएससी पे काम होते हैं वो सारे काम आप भी करते हैं? सब कुछ। तो भैया, यहाँ पे पूरा सेंटर आप ही चलाते हैं या आपने कुछ अपने कोवर्कर भी रखे हुए हैं? नहीं, हम ही चलाते हैं और कोई नहीं करता। आप ही बैठते हैं? हाँ। सारा काम आप संभाल लेते हैं? हाँ, हम ही संभाल लें। तो भैया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि सीएससी सेंटर चलाने में या फिर किसी भी बैंक की सीएसपी चलाने में क्या गलतियां हैं जो लोग करते हैं और क्या उनको कैसे उससे बचना चाहिए? पहली बात तो प्राइवेट जो चला रहे हैं लोगों को फ्रॉड नहीं करना चाहिए। उसमें ये पैसे निकालते हैं जैसे आधार APS से, तो उन लोगों को एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, रजिस्टर बनाना चाहिए, जिससे कस्टमर को विश्वास हो, मतलब कोई गलत काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। लोग पैसे निकाल लेते हैं आधार से फर्जी तरीके से, वो डिटेल अपने पास रखते नहीं है, इस तरीके से। और भैया, ग्राहक भी ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि भाई हमने एक दुकान खोली लेकिन यहाँ 4-5 दुकान पहले से खुली हुई हैं या बहुत सारी दुकानें हैं। तो ऐसा दुकानदार क्या काम करे जो ग्राहक उसी की तरफ खिंच के आए? आप क्या करते हैं ऐसा ग्राहकों को अपनी तरफ लाने के लिए? कस्टमर से व्यवहार बना के चलना पड़ता है।
मेन चीज़ तो कस्टमर से अगर व्यवहार बना के चलोगे, अपना समझ के चलोगे कस्टमर को, तो अपने खुद ब खुद आएंगे कस्टमर। तो मेन चीज़ आपका कहना है कि व्यवहार अच्छा होना चाहिए और जो व्यवहार अच्छा होना चाहिए और कोई फ्रॉड भी नहीं होना चाहिए उनके साथ में। तभी ग्राहक दोबारा आपके पास आएगा। और जो सर्विसेज में बहुत से लोग होते हैं जो एक रेट बना लेते हैं कि इसी रेट पे पैसे लेंगे कोई भी काम करने के लिए, तो हमें उस रेट में कुछ कम-बढ़ती करना चाहिए या हमें भी सबके रेट पे काम करना चाहिए? कष्ट कर लेना चाहिए, वो देख के, स्थिति देख के करना चाहिए कस्टमर की क्या स्थिति है। क्योंकि बहुत सी बार कस्टमर जो है वो रेट देख के ही दुकानों पे जाता है, वो देखता है कि यहाँ पे कम में हो रहा है, यहाँ ज़्यादा में हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? वैसे ज़्यादा सेम ही रेट होते हैं इसके, ज़्यादा अलग नहीं होते हैं। 10-20 रुपये सभी लोगों के एक जैसे ही रेट होते हैं। अब वो कस्टमर के ऊपर बात है, उसे देख कर ही मतलब कंडीशन, बहुत से लोग वैसे भी आ जाते हैं, पैसे नहीं दे पाते। और भैया मैं आपसे एग्जैक्ट तो नहीं पूछूंगा क्योंकि किसी से किसी की एग्जैक्ट कमाई नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक लगभग अगर हम बताना चाहें लोगों को कि एसबीआई की ब्रांच खोलने के बाद कोई बंदा कितने रुपए तक कम से कम कितना कमा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा सकता है, आपका क्या कहना है इस पर? लगभग 15,000 रुपये के आसपास तो लगभग कमा ही सकता है वो। कम से कम? हाँ, 15,000 रुपये कम से कम, 10-12 से तो बिल्कुल कम ही नहीं कमा। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा? ज़्यादा तो काफ़ी। आपकी जान पहचान में कोई होगा, कोई कमा रहा होगा? हाँ, कमा सकते हैं, 25-30 हज़ार रुपये भी कमा सकते हैं। 25-30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं इससे, तो यानी किसी प्राइवेट नौकरी के करने से अच्छा ये काम अगर कोई करे तो कमा सकता है अपना। और भैया ये दुकान आपकी मतलब किराए की है या फिर आप? किराए की है ये। तो यहाँ पे आप किराए की दुकान पे ये काम करते हैं? क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं, वो कहते हैं कि सब लोग अपने काम सारे ऑनलाइन खुद कर लेते हैं, तो आजकल इस पे काम कम रह गया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, कर लेते हैं, कुछ लोग ना भी करना जानते हैं, फॉर्म एक्टिव नहीं होते हैं ना। जो लोग एक्टिव होते हैं गूगल वगैरह चलाते हैं और वैसे वो कर भी लेते हैं। तो उससे दुकानदारी पे फ़र्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है, उस पर भी पड़ता है फर्क। पर फिर भी मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में इतना नहीं पड़ता है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पड़ता है, ये शहरी क्षेत्र में तो लोग अपने आप ही कर लेते हैं ज़्यादातर फॉर्म। क्योंकि और मैं जहाँ तक जानता हूँ ये सीएससी हो गया और ये सीएसपी हो गया, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए ये ज़्यादातर। हाँ, नहीं, रूरल अर्बन दोनों लोगों के लिए है वैसे तो। रूरल में भी है, अर्बन में भी, ये पूरे भारत में है सीएससी तो। लेकिन इसकी सुविधा ज़्यादातर ये ग्रामीण क्षेत्रों के लोग लेते हैं। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के लोग लेते हैं सुविधा ज़्यादा। और भैया कोई ऐसी आप अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहें उन लोगों के लिए जो नया खोलना चाह रहे हैं, क्या उन्हें खोलना चाहिए या अपनी कोई प्राइवेट नौकरी देखना चाहिए? आपका उसमें क्या मत है, अपनी तरफ से आपका क्या सोचना है? और वो लोग जैसे बाहर नहीं जा सकते हैं, वो जैसे घर में अकेले हैं, तो वो लोग काम कर सकते हैं यार, आराम से अपना खर्चा चला सकते हैं। जो लोग बाहर नहीं कमा सकते हैं, जैसे घर में अकेले होते हैं ना, वो लोग कर सकते हैं। तो अगर आपके बाहर जाके काम करने की स्थिति नहीं है और आप चाहते हैं कि घर में ही कोई ऐसा रोज़गार मैं कर सकूं, तो सीएससी एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, अच्छा। और भैया आप डिवाइस यहाँ क्या क्या यूज़ करते हैं? जैसे प्रिंटर कौन सा यूज़ करते हैं आप? ये कैनन का है, कैनन का प्रिंटर यूज कर रहे हैं। एचपी और कैनन के प्रिंटर में काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि कौन सा ख़रीदें, तो आपके हिसाब से कौन सा? वैसे अच्छा चल रहा है, एप्सन का भी अच्छा चलता है, कैनन का भी अच्छा चलता है। तो आपके हिसाब से कैनन का अच्छा चलता है? कैनन एप्सन दोनों सही है, ठीक है। और लैपटॉप? हमने एप्सन भी चलाया है, कैनन का भी चलाया है। और लैपटॉप कौन सा ठीक रहना होता है इसके लिए, मतलब चलाने के लिए? लैपटॉप डेल का सही रहता है वैसे। i3 i5, इसमें तो खैर i3 भी चल जाएगा, जनसेवा के अंदर में क्या। और आप आधार के लिए जैसे कोई काम, तो उसके लिए i5 और विंडो 10 i5 और ये 10 जनरेशन का लैपटॉप होना चाहिए आधार। और फिंगरप्रिंट डिवाइस आप कौन सा यूज़ करते हैं? मोरफो की डिवाइस यूज करते हैं, इसमें मोरफो ही चलती है एसबीआई में तो। अच्छा, अगर आप एसबीआई की ब्रांच लेते हैं तो उसमें आप मिंत्रा नहीं चला सकते? नहीं, मंत्रा नहीं चलती है उसमें, मोरफो है और भी डिवाइस है, कजेंट वगैरह, और मोरफो ही चलती है ज़्यादातर इसमें। लेकिन मोरफो की डिवाइस का जो है वो एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है। हाँ, अच्छा है। ये कितने की आती होगी भैया?
पता नहीं, अब तो लगभग ऐसी आ रही होगी 4-5 हज़ार की लग आ रही होगी। तब तो हमने 2,000 रुपये के आसपास ली थी। और इसमें कोई रिचार्ज भी कराना पड़ता है? हाँ, हर साल रिचार्ज भी होता है इसका। लेकिन ये है कि वो बढ़िया चलती है। हाँ, सही चल रही है ये। उसमें मोरफो ही चलती है जो बैंकिंग में, बैंकिंग जैसे पीएनबी की ब्रांच है और भी है, मतलब इसमें वही चलती है, मोरफो ही डिवाइस चलती है इसमें। तो भैया के कहने से मोरफो की डिवाइस मतलब काफ़ी अच्छी है अगर आप ये काम करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं अगली बार किसी CSC वैली भाई के पास जाऊंगा तो उनसे वो क्वेश्चन पूछ सकूँ और आपको उसके आंसर मिल सकें। तो तुम दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।